Assalamu alaikum students. In the previous lecture we have discussed about how to create a functions. Extract a single element from an array or a multiple elements from an array. Now today we will discuss about changing value in arrays, how to change value in arrays, performing arrays operation on vectors और obtaining multiple outputs from function calls। तो इसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे आज। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं आज। जैसा कि आप स्क्रीन की राइट साइड पे देख सकते हैं, मैंने एक फ़ाइल ऑलरेडी लोड कर रखी है डाटा नाम से। राइट साइड पे, विंडो के राइट साइड पे आप डाटा फाइल एक मैंने ऑलरेडी लोड कर रखी है 7/4 से। जी, तो अब मेरा फर्स्ट टास्क है स्टूडेंट्स, मेरा फर्स्ट टास्क है क्रिएट अ वेक्टर नेम v2 कंटेनिंग द लास्ट कॉलम ऑफ डाटा। क्योंकि लास्ट कॉलम है तो मैं एक वेक्टर क्रिएट कर रहा हूँ v2 के नाम से। फंक्शंस कॉल करवाया, डाटा में से एक रो मैंने कहा कि कॉलम लगा के कि आल मुझे चाहिए और एंड वाली रो कॉलम चाहिए, तो एंड कॉलम उसने मुझे एक्सट्रैक्ट करके दे दिया। जी, तो नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं। चेंज द फर्स्ट एलिमेंट इन v2 फ्रॉम नैन टू 0.5। जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे कहा जा रहा है कि आपके पास जो अब v2 में जो अभी मैंने एक कॉलम लास्ट कॉलम डाटा में से एक्सट्रैक्ट किया है, उसको मैंने क्या करना है, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है v2 का नैन जहाँ पे लिखा उसको मैंने 0.5 के साथ चेंज करना है। जी, तो मैंने क्या लिखा, का पहला एलिमेंट जो है वो चेंज करना है 0.5 के साथ। जी, तो मैं लिखूंगा v2 इज इक्वल v2 के साथ मैं वैल्यू लिखूंगा कौन सी मुझे चेंज करनी है। जी, तो मुझे फर्स्ट वाली 1 चेंज करनी है, तो v2 फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू देन किसके साथ चेंज करना है, वो 0.5 के साथ चेंज करना है, तो मैं नेक्स्ट लिख दूंगा 0.5। जी, तो v2 लगा के अगर उस एलिमेंट का नेम लिखो जो मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, वो फर्स्ट वन है, तो फर्स्ट वन को मैंने इज इक्वल टू लगा के 0.5 के साथ चेंज कर दिया। ये देखें, मैं सबमिट करवा रहा हूँ, ये देखें जो फर्स्ट वैल्यू थी वो 0.5 के साथ चेंज हो चुकी है। जी, तो नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे मुझे टास्क दिया गया है चेंज द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट इन द फर्स्ट रो एंड लास्ट कॉलम ऑफ डाटा टू 0.5। अभी इससे पहले हम टास्क में हमने v2 का डाटा लिया था। अब जो मैंने ऑलरेडी मेरे पास लोड डाटा था डाटा के नाम से, उसका जो लास्ट कॉलम है वो मुझे कह रहा है कि लास्ट जो आपकी फर्स्ट रो का जो लास्ट कॉलम है उसके डाटा को आपने जो फर्स्ट था नैन जहाँ पे लिखा है ये वाला, इसको आपने 0.5 के साथ चेंज करना है। जी, तो बिल्कुल मैं वैसे ही करूँगा कि डाटा को लोड करना है, डाटा का लोड करके अब मैं रो बताऊँगा उसको। वैसे ही रो और कॉलम फर्स्ट रोज़ का लास्ट कॉलम है, तो मैं फर्स्ट के बाद कोमा लगा के एंड लिख दूँगा। जी, तो ये मैंने डाटा रो लिखी कि फर्स्ट रो कोमा और एंड लास्ट कॉलम चाहिए, तो एंड मैंने लिख दिया है, उसको चेंज कर दिया इज इक्वल टू लगा के 0.5 के साथ। जी, तो ये आप देख सकते हैं कि जो डाटा का जो था लास्ट कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो नैन से 0.5 के साथ चेंज हो चुका है। जी, तो नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं। जी, तो नेक्स्ट मेरे पास टास्क है ऐड 1 टू ईच एलिमेंट ऑफ v1 एंड स्टोर द रिजल्ट इन अ वेरिएबल नेम्ड r। अब मैंने वेरिएबल एक क्रिएट किया r के नाम से। ये मेरे पास जो है v1 v2 ये ऑलरेडी आप देख रहे हैं मैंने लोडेड फाइल है मेरे पास, ये आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा, लेकिन ये ऊपर आप चेक कर सकते हैं टास्क 1 के ऊपर ये v1 और v2 जो डाटा है ये ऑलरेडी लोड है। ठीक है, ये मेरे पिछले टास्क के साथ रिलेट कर रहा है। जी, तो मैंने एक वेरिएबल नेम क्रिएट करना है r, तो मुझे चेंज करना है 1 ऐड करना है हर एलिमेंट में। सिंपल मैं करूँगा कि वेरिएबल नेम जो है मैंने r लिखा है इज इक्वल टू लगा के अब उस फंक्शन को कॉल करवाऊँगा जिसमें मैं 1 ऐड करना चाह रहा हूँ, तो वो फंक्शन है v1 में मैंने ऐड करना है, तो सिंपल v1 + 1 लगा दूंगा। अब v1 में सब के उसकी वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा। जी, तो ये मैंने सबमिट करवाया। जी, तो ये देखिएगा, तो मेरे पास ये आंसर आ चुका है। ये देखें, ये ऊपर सबसे पहले आप देख सकते हैं v1 जो मेरे पास था वो था 4 से स्टार्ट होकर 5 तक जा रहा है। ये देखें, तो नेक्स्ट जो r की वैल्यू है वो 5 से स्टार्ट हुई है जबकि 6 तक गई है। जी, तो उसने एक एक ऐड कर दिया गया है। जी, तो नेक्स्ट टास्क है मेरे पास
क्रिएट अ वेक्टर वी एस डैट इज़ द सम ऑफ वेक्टर वी वन एंड वी टू। जी, तो अब मेरे पास एक और मैंने वेक्टर क्रिएट करना है वी एस के नाम से, जो सम है वी वन और वी टू का। तो मैंने दोनों को सिंपल सम किया अरिथमेटिकली, तो ये मेरे पास ये दोनों जो वैल्यू थी वी वन और वी टू, इन दोनों का सम करके मुझे दे देगा। जी, तो ये मेरे पास ऑलरेडी पहले से दोनों फाइल से लोडेड हैं, तो उन्हीं जो वैल्यू का जो थी उन्हीं को ये सम करके मुझे दे देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं। जी, क्रिएट अ वेरिएबल वी ए डैट कंटेन द वैल्यू वी एस डिवाइडेड बाई टू। जी, तो अब मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करना है वी ए, जो कि वी एस को डिवाइड कर रहा है टू के साथ। जी, तो मैंने एक वेरिएबल लिखा वी ए और इसको वी एस के को डिवाइड कर दिया टू के साथ, तो ये मेरे पास उसने ये देखें वैल्यूज़ का हाफ कर दिया गया है वी एस की। जी, तो नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं। क्रिएट अ वेरिएबल वी एम कंटेनिंग द मैक्सिमम ऑफ द वी ए वैक्टर। जी, तो अब हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया वी एम, जो कि जिसमें मैक्सिमम हो वी ए का। जी, तो इससे पहले हम वी ए फाइंड कर चुके हैं, तो हमने एक नया वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है वी एम के नाम से, जिसमें मैं कह रहा हूँ कि मैक्सिमम निकाल के दो मुझे वी ए का। तो उस वैल्यू में से जो वैल्यू मैक्सिमम होगी उसने मुझे वो एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। जी, तो ये देखें आप, ये मैं सबमिट करवाता हूँ तो मेरे पास उसने 7.4406 ये एक्सट्रैक्ट करके दे दिया। जी, तो नेक्स्ट टास्क है मेरे पास यूजिंग द राउंड फंक्शन। अब राउंड फंक्शन मैंने क्रिएट करना है एक क्रिएट अ वेरिएबल नेम्ड वी आर से विच कंटेन द राउंडेड एलिमेंट इन वी ए, जो कि वी ए में राउंडेड एलिमेंट हो कर दे, इसको राउंड ऑफ कर देना किसी भी डिजिट्स को। जी, तो मैंने अब सिंपल लगाना है कि किसको मैंने कॉल करवाना है, वेरिएबल ने वी आर क्रिएट किया है, तो वी ए की इज इक्वल टू लगा के उस फंक्शन को कॉल करवाऊंगा जिसमें मैं चेंजिंग करना चाह रहा हूँ, वो वी ए में चेंजेस करनी है। तो मैं वी ए लिखूंगा, देन लिख दूंगा अराउंड लिख के फिर वी ए को मैं कॉल करवा दूंगा। जी, तो वी आर मैंने लिखा इज इक्वल टू राउंड लगा के उसकी वैल्यू का करवा दूंगा वी ए को। जी, तो ये मैं ने लिखा वी आर इज इक्वल टू राउंड करें किसकी वैल्यू को, वी ए की वैल्यू को। तो यहाँ पे आगे मैं क्या लिख दूंगा, वी ए। जी, तो अब मैं सबमिट करवाता हूँ। ये देखें, तो इसने क्या किया है, जो जितनी भी वैल्यू थी वी ए की वो सारी राउंड ऑफ करके दे दिया मेरे पास। जी, पहले डिजिट्स की फॉर्म में मेरे पास डेसिमल की फॉर्म में वैल्यूज़ आ रही थी, अब मेरे पास एक राउंडेड फिगर की फॉर्म में ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं। जी, तो नेक्स्ट टास्क है मेरे, जी, क्रिएट अ वेरिएबल नेम मास कंटेनिंग द एलिमेंट्स प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड वी ए। अब ये भी जो मेरे पास है डेंसिटी और वी ए का डाटा ऑलरेडी लोडेड है, तो मैंने एक वेरिएबल नेम क्रिएट किया मास। तो सिंपल लिखा मास इज इक्वल टू जिनको मैंने सिंपल प्रोडक्ट को ज़ाहिर करना है तो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वी ए, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ये सिंपल सी बात है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था कि आपने एक वेरिएबल नेम क्रिएट करना है जिसको वो कह रहा है वेरिएबल नेम मास इज इक्वल टू लगाएं और मल्टीप्लाई किन को करना है, डेंसिटी। जी, तो इन दोनों को अगर तो मेरे पास ये पहले से एरे की फॉर्म में है तो मुझे डॉट मल्टीप्लाई लगाना है, सिंपल मल्टीप्लाई नहीं लगाना पड़ेगा, डॉट मल्टीप्लाई। जी, तो मैं डेंसिटी को कॉल करवाया क्योंकि ये मेरे पास एक पूरा एरे था, तो मैंने एरे की फॉर्म में बड़ी ब्रैकेट लगाऊंगा, देन डॉट लगा के फिर मैं मल्टीप्लाई निशान लगाऊंगा और वी ए जो फंक्शन जो एरे थी उसको कॉल करवाऊंगा। जी, तो अब मैं इसको सबमिट करवाता हूँ। तो ये देखें आपके पास जो आ चुका है मास, वो इन दोनों का मल्टीप्लाई, जो डेंसिटी एरे थी और वी ए का जो एरे था, इन दोनों को उसने मल्टीप्लाई करवा के मेरे पास आंसर दे दिया है। जी, तो मेरे पास टास्क है क्रिएट अ वेरिएबल नेम डी साइज कंटेनिंग द साइज ऑफ डाटा वेरिएबल। जी, तो ये सिंपल है, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करना है डी साइज़, तो देन अपने फंक्शंस को कॉल करवाऊंगा कि साइज़। जी, साइज़ किसका चाहिए मुझे, तो वो मुझे चाहिए डाटा का, तो डाटा मैं लिख दूंगा। तो ये डाटा जो फाइल है ऑलरेडी मेरे पास लोडेड फाइल है, वो आप कॉर्नर पे देख सकते हैं राइट साइड पे। जी, तो ये मैंने लिख दिया डी साइज़ इज इक्वल टू साइज़, आगे डाटा। तो ये मैं सबमिट करवाता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास उसने रोज़ और कॉलम बता दी हैं कि 7/4 है, इसमें 7 रोज़ और 4 कॉलम थे। जी, तो नेक्स्ट टास्क है मेरे पास
create a variable dr and dc which respectively contain the number of rows and columns of the variable data। जी हमने इसके प्रीवियस जो टास्क था हमने उसमें डाटा का जो साइज़ था वो 7/4 वो निकाला है। अब हम dr से डाटा ऑफ रो एंड डाटा ऑफ कॉलम एक आउटपुट क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसमें साइज़ जो होगा डाटा का वो उसको दे दिया जाएगा जी। तो dr जो होगा वो रोज़ फर्स्ट वाला कॉलम जो था फर्स्ट रोज एंड देन कॉलम जी। डी आर को हमने 7 और डी सी जो है हमारे पास वो 4 आ चुका है जी। पास क्रिएट अ वेरिएबल वी मैक्स एंड आई वी मैक्स कंटेनिंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द V2 वेक्टर जी। तो मेरे पास जो V2 वेक्टर था उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वी मैक्स मैं वो निकालूंगा, फाइंड करूंगा। जो मेरे पास V2 का एक कॉलम वेक्टर दिया गया है उसमें वी मैक्स जी और आई वी मैक्स जो है वो उसकी इंडेक्स वैल्यू बताएगा कि कितनी वैल्यूज़ पे ये थी जी। तो कॉलम में ये किस वैल्यू पे एग्जिस्ट कर रही थी जी। तो मैं लिखूँगा आउटपुट वैल्यू जो मैं बनाना चाह रहा हूँ वी मैक्स और साथ मैं कोमा लगा के आई वी मैक्स जी इज़ इक्वल टू लगाऊंगा और उस फंक्शन को कॉल कराऊँ जिसमें से मुझे डाटा चाहिए जी। तो वो मेरे पास एर वेक्टर है V2, तो V2 में से मैं उसको लेना चाह रहा हूँ उसका मैक्सिमम जी, मैक्सिमम V2 में से जी। तो मैक्स लगा के ब्रैकेट लगा के V2 लिख दूंगा। तो अब ये देखिए मैंने सबमिट करवाया तो मेरे पास जो है आई मैक्स उसने निकाल के दे दिया 10.1578। ये उसमें से मैक्सिमम वैल्यू उसने मुझे निकाल के दे दी है। जबकि आई वी मैक्स जो मेरे पास है ये इंडेक्स बता रहा है कि ये कितने नंबर पे आ रही थी जी। तो वो जो मेरे पास वेक्टर में था V2 वो एक ही कॉलम था उसमें से जो 5th वैल्यू थी वो मैक्सिमम वैल्यू थी जी। तो अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ ले। ओके, अल्लाह हाफिज़।